बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में हर सर्दी कुछ नामुमकिन सा होता था। वहां बर्फ गिरती नहीं थी बल्कि ऊपर उठती थी। हर सुबह सफेद ओले जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठते थे, जैसे वे इस दुनिया से भागकर आसमान में जा रहे हों। गांव के लोगों ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उस गांव में अजीब बातें होना आम था। लेकिन एक लड़की थी जो इसे दूसरों से ज्यादा गौर से देखती थी। उसका नाम था आयरा। आयरा खुले मैदान में अकेली खड़ी होकर बर्फ को ऊपर जाते देखती थी। सिर्फ देखती ही नहीं थी, क्योंकि कभी कभी अगर आप बिल्कुल शांत खड़े हों तो आपको फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। गांव वाले इसे हवा कहते थे, लेकिन आयरा सच जानती थी। उस रात आयरा ने अपनी दादी से पूछा, बर्फ ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि ये बर्फ के टुकड़े नहीं हैं। आयरा पास झुक गई। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बहुत समय पहले इस गांव ने एक गलती की थी। हमने जिंदगी को हमेशा के लिए पकड़कर रखने की कोशिश की थी। हमने अपनों को जाने देने से मना कर दिया था, इसलिए दुनिया टूट गई। अब जब लोगों के जाने का समय आता है, वे गायब नहीं होते, वे ऊपर उठते हैं। आयरा ने अपना सिर हिलाया। यह सच नहीं है, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी, क्योंकि उसकी खिड़की के बाहर बर्फ सिर्फ ऊपर नहीं उठ रही थी, वो अलग तरह से हिल रही थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। अगले दिन आयरा जंगल में बहुत दूर तक चली गई और वहां उसने कुछ नामुमकिन देखा। बर्फ का एक टुकड़ा रुक गया, वो उसके सामने हवा में ठहर गया। फिर धीरे धीरे वो चमकने लगा और एक आकार लेने लगा। एक चेहरा, एक लड़का। वो चमकती हुई आकृति डरी हुई लग रही थी। मैं कहाँ हूँ? आयरा पीछे हट गई। तुम एक बर्फ के टुकड़े हो, लड़के ने अपनी भवें से कोड़ी। नहीं, मैं तो। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। आयरा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के पार निकल गया। बहुत ठंडा। तुम एक आत्मा हो, उसने धीरे से कहा। लड़के ने आसमान की ओर देखा, जहां हजारों चमकते टुकड़े ऊपर उठ रहे थे। फिर मैं अभी भी यहीं क्यों हूं? पहली बार बर्फ का एक टुकड़ा ऊपर नहीं उठा, वो वहीं रुक गया। उसके पास इसका एक ही मतलब था, कुछ तो गलत था। दिन बीतते गए। आयरा बार बार जंगल में जाती। उस लड़के केल को छोटी छोटी चीजें याद आने लगी। हंसी, लेकिन सब कुछ पूरी तरह याद नहीं आया। और हर दिन आसमान का खिंचाव और मजबूत होता गया। आयरा भागकर अपनी दादी के पास गई। वह अभी भी यहीं है। एक आत्मा ऊपर नहीं गई। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब है वो जाना नहीं चाहता। आत्माएं तभी ऊपर उठती हैं जब वे अपने अंत को स्वीकार कर लेती हैं। अगर कोई रुक गया है तो इसका मतलब है कि कोई चीज उसे यहाँ बांधे हुए है, कुछ अधूरा काम। उस रात आयरा ने केल से पूछा, तुमने क्या पकड़ रखा है? वो खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है कोई मेरा इंतजार कर रहा था। आयरा का दिल बैठ गया, क्योंकि वो सच जानती थी, वो कोई और नहीं, वो खुद थी। अगले दिन आसमान का खिंचाव और तेज हो गया। केल ओझल होने लगा। मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता, उसने कहा। आयरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं भूलोगे। हालांकि वो जानती थी कि वो भूल जाएगा। आयरा पीछे हट गई। जाओ। केल ने उसकी ओर देखा। क्या मैं तुम्हें याद रखूंगा? आयरा ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगी। पहली बार केल ने खुद को छोड़ दिया। उसका शरीर हजारों चमकते टुकड़ों में बिखर गया और धीरे धीरे वो ऊपर उठ गया, आसमान की ओर। उस सर्दी बर्फ बदल गई। वो अब भी ऊपर उठती थी, लेकिन अब उसमें शांति थी। वो बेचैन नहीं थी। सालों बाद आयरा उसी मैदान में खड़ी थी। वो अब शांत थी, बर्फ को ऊपर उठते देख रही थी। तभी एक टुकड़ा रुक गया। वो उसके सामने हवा में ठहरा। जाना पहचाना, गर्माहट भरा, और सिर्फ एक पल के लिए उसे महसूस हुआ। एक ऐसी याद जिसे वो समझा नहीं सकती थी, एक ऐसा एहसास जिसे वो नाम नहीं दे सकती थी। और फिर वो ऊपर उठ गया। उसे पता था कि वो केल था। वो जाने के बाद भी हमेशा उसकी रक्षा करता था। आयरा हमेशा केल का इंतजार करती थी, और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है।